प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। यशायाह अध्याय 49। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, और हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरे नाम की चर्चा की, और उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। फिर मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा, और मुझसे कहा कि तू मेरा दास इस्राएल है, तुझमें मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया और व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। और अब यहोवा, जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर फेर ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं प्रतापमय हूं, और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है कि यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। इसलिए मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि तू पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक मेरी ओर से उद्धार का मूल हो, जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता और जिससे जाति को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है कि राजा देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे, और यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है, और जिसने तुझे चुन लिया है। यहोवा यो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, और मैं तेरी रक्षा करके लोगों के लिए तुझे एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को सुशोभित करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे कि अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे चरने पाएंगे, और सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे न भूखे होंगे न प्यासे, और न लोहू न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा, और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। और मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये तो दूर से आएंगे, और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है, और तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के तो फुर्ती से आ रहे हैं, और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी, और दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। और तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं, और तेरे जो देश खंडहर की खंडहर है, उनमें निवासी अब न समाएंगे,
और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। परंतु तेरे जो पुत्र तुझसे ले लिए गए वह तेरे कान में फिर कहने पाएंगे कि यह स्थान हमारे लिए सकेत है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी कि किसने मेरे लिए इनको जन्माया? मैं तो पुत्रहीन हो गई और मैं बांझ हो गई, दासत्व में रही और मैं यहाँ वहाँ घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर यह कहाँ थे? प्रभु यहोवा यो कहता है कि देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। और राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूली चाटेंगे। और तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ, और मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीन लिया जाएगा? क्या धर्मी के बंधु छुड़ा लिए जाएंगे? तो भी यहोवा यो कहता है कि हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे मुकद्दमा लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों का मैं आप उद्धार करूंगा। और जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लोहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा, तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। तुम्हारी माता का त्यागपत्र जिससे मैंने उसको छोड़ देने के समय दिया वह कहाँ है? और व्यापारियों में से मैंने किसके हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है कि सुनो, तुम अपने अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? और क्या मुझमें उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं तो समुद्र को धमकी से सुखा देता हूँ और महानदों को जंगल बना देता हूँ। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती हैं और बसाती है। मैं तो आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट उड़ा देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझसे शिष्यों की सी जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल न जानूं। वह भोर को मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य की रीति सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने हट न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों की ओर अपनी पीठ और गलमूछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए हैं। मैंने अपमानित होने और उसके थूकने से मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। कौन मेरे साथ मुकद्दमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है और वह मेरे निकट आए? सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसे कुछ उजियाला न दिखाई देता हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्निबाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा
मेरी ही ओर से होगी कि तुम संताप में पड़े रहोगे। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। तो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गईं। वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि न हो, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास से आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। भजन संहिता अध्याय 84। भजन संहिता अध्याय 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों
जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।